नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी का ये टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं आपके, की पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको तैयार करेंगे। देखिए जल्दी से एक छोटी सी वीडियो में काफ़ी अच्छे फैक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो पढ़ेंगे कि भारत के अंतिम सीमा वाले बिंदु। देखिए भारत की अंतिम सीमा वाले बिंदु, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की कैसी आकृति है? भारत की चतुष्कोणीय आकृति है। क्लियर, यहां तक याद रखेंगे। तो चतुष्कोणीय आकृति हुई तो सीधी सी बात है, इसके चार कोने होंगे। ठीक है, और चार कोनों के सबसे लास्ट वाला, सबसे अंतिम बिंदु जो सीमा बनाता है भारत का, तो देखेंगे भारत की चार डायरेक्शन होती। भारत की चार डायरेक्शन है आपकी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और चारों में ही आपका क्या दिया हुआ है, आपके बिंदु दिए हुए हैं। तो पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका अंतिम सीमा वाले बिंदु। ये जो भी मैंने आपको ऐसे करके एक बॉक्स में बंद किया हुआ है, ये सब आपकी हेडिंग्स के माध्यम से काम करेंगी और आपके की पॉइंट्स काम करेंगे। देखिए अंतिम सीमा वाले बिंदु, पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका केबितु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री, ठीक है ना, ये पड़ता है आपका 97 डिग्री 2.5 मिनट। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौरमाथा में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा गुजरात में पड़ता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। अब लद्दाख में देखिए मैप चेंज हो चुका है आपका, अब ये पड़ेगा आपका लद्दाख में। पहले कहाँ, जम्मू कश्मीर में बोला जाता था, अब लद्दाख, इंदिरा कोल लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दक्षिण बिंदु की। तो भारत का दक्षिण बिंदु, देखिए यहां से 2 पॉइंट आपके क्लियर होने वाले हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पर पड़ता है। क्लियर यहां तक? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या सबसे दक्षिण में दूरस्थ बिंदु आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट। अंडमान निकोबार में स्थित एक जगह है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, लाहेचिंग भी कहा जाता है। नोट करा देता हूं इसको। देखिए ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इसको लाहेचिंग के नाम से भी जाना जाता है, लाहेचिंग। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहेचिंग। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक नाम और है इसका, पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भारत की आकृति जैसे चतुष्कोणीय है, तो मैं मैप बनाने का यहाँ पे प्रयास करता हूं। और देखिए ये कुछ मैप इस तरीके से बनेगा आपका। ये कुछ मैप इस तरीके से बना। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ऐसे बात करें तो इस प्रकार से भारत की आकृति दी हुई है। देखिए ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर केबितु है, यहाँ पर सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गौरमाता गुजरात में स्थित है, और यहाँ पर आपका पड़ता है ये उत्तर में इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल, और दक्षिण में आपका पड़ जाएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन बात करें यहाँ पर भी एक पॉइंट पड़ता है, यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। ये भी भारत के दक्षिण में ही स्थित है, लेकिन यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का इसलिए कहा क्योंकि इससे नीचे यहां पर अंडमान निकोबार की जगह पड़ती है, जहां वो पड़ता है आपका स्थान 6 डिग्री 4 मिनट। वह स्थान पड़ता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट का, लेकिन यहां पर जो ये स्थान है यह है 8 डिग्री 4 मिनट। चलिए 8 डिग्री 4 मिनट। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वह आंसर होगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट, कैप कोमरिन, जो कि आपका कन्याकुमारी में स्थित है। कहां पर स्थित है? जो कि आपका कन्याकुमारी में स्थित है, कैप कोमरिन 8 डिग्री 4 मिनट। और दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लिया जाए भारत का, तो वह आपका 6 डिग्री 4 मिनट है आपका। ठीक है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट के नाम से। इसको पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहेचिंग का नाम भी दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम कर्क रेखा की। नेक्स्ट बात करेंगे हम कर्क रेखा। तो देखिए कर्क रेखा से संबंधित फैक्ट आपके पूछे जाते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लेंगे, गुराम सज पतरीमी। देखिए कर्क रेखा से संबंधित एक फैक्ट और है आपका कि पूछा जाता है कि कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम गुजरती है या पूर्व से पश्चिम खींची गई है, पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई है। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना है कि जो भी ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। तो कर्क रेखा भी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। जैसे मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया, गुराम छज पतरीमी, यह क्रम आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल संतुलन में लगाया हुआ है। ठीक है ना, क्रम वाइज है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। तो गुराम छज पतरीमी देखेंगे 8 राज्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं आपके, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। क्लियर यहां तक? तो 8 राज्यों से होकर गुजरी। बात करते हैं झारखंड। झारखंड राज्य की राजधानी पड़ती है आपकी रांची। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? रांची। रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन आपका यहां से पुटअप होता है, पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड की राजधानी रांची से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आगे बात करते हैं देशांतर रेखा। देखिए ये जो कर्क रेखा है ये है आपकी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, कर्क रेखा आपकी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है, जो कि आपकी 23.5 डिग्री उत्तर में है। 23.5 डिग्री उत्तर में है। देखिए यहां से याद रखेंगे, मैं आपको एक चीज और समझाने का प्रयास करता हूं आपसे। देखिए यहां से चमक रहा है? नहीं, यहां पे जगह ही नहीं बची है। इसको चलो मैं यहां से साफ कर देता हूं। यहां पे देखते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट है आपका। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। इसको बिल्कुल बीचों बीच भाग में 0 डिग्री अक्षांश रेखा काटती है, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको 2 भागों में बांट देती है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसको जो है वो काट देती है। ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में भी ये 23.5 डिग्री यहाँ पर और 23.5 डिग्री दक्षिण में। यदि बात करें 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो यहाँ पर है आपकी मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर में यह है आपकी कर्क रेखा। तो सीधी सी बात है, भारत की स्थिति आपकी यहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप होता है कि भारत जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखेंगे, भारत आपका उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में नहीं, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपका भारत। ये भारत की आपकी स्थिति है। नेक्स्ट बात करें तो अब बात करते हैं हम देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींची गई। तो देशांतर रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपकी देशांतर रेखा है, इसको भारत की यामोत्तर रेखा कहा गया। ठीक है ना, भारत की मानक रेखा, मानक समय रेखा या यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह रेखा भारत की मानक समय रेखा मानी गई है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक दी हुई है, मौका। आप इस मौका को याद रखेंगे। ठीक है, मौका मैंने एक ट्रिक दे दी कि ये मौका, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, देखिए समय भारत का ये जो पूर्वी बिंदु है और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, उन दोनों के बिंदु में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का अंतर है, लगभग कह सकते हैं 120 डिग्री का अंतर इसमें पाया गया है। अब पूर्व में आपका समय, यदि सूर्य 6 बजे निकल रहा है तो आपका गुजरात में बात करें गोरमाथा वाले बिंदु पर, वहां पर निकलेगा 8 बजे। पूरे 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिला। इस अंतर को खत्म करने के लिए, यानी कि पूरे भारत में, पूरे देश में एक समय हो, उसको एक करने के लिए 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा आपकी खींची गई। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं तो यह रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मौका, इसके लिए ट्रिक आप याद रखेंगे, MOUCA, मौका। तो देखेंगे सबसे पहले गुजरती है ये उत्तर प्रदेश से। देखिए ये क्रमानुसार नहीं है, सिर्फ ये याद करने की एक ट्रिक है, मौका। ठीक है, इसको याद करने की हमारे पास में ये एक ट्रिक है बस। अब इसको क्रमानुसार मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला जो
जो स्टेट पड़ता है आपका वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश में एंटर करती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इनसे होती हुई है निकलती है। देखिए क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि क्या, ऑप्शन दिए हुए थे और ऑप्शन में आपका तेलंगाना भी था, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना राज्य बना है, परंतु तेलंगाना से आपकी ये जो देशांतर रेखा है, ठीक है, यह आपकी वहां से नहीं गुजरती, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरेगी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की किस स्थान से होकर जो है ये यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखा गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के नैनी, उत्तर प्रदेश के नैनी भी एक जगह पड़ती है मिर्जापुर, ठीक है ना, मिर्जापुर आ जाए या फिर नैनी आ जाए, ये दोनों स्थान आपके यानी कि एक ही क्षेत्र वाला एरिया है ये आपका, और ये पड़ता है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपका एरिया पड़ता है, वहां से होकर यह देशांतर रेखा गुजरती है। क्लियर, आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो रहा होगा, तो वीडियो को जरा लाइक करें, लाइक। चलिए, तो नैनी मिर्जापुर से होकर के गुजरती है आपकी देशांतर रेखा। आगे बात करें, मैंने अभी बात की है देशांतर, क्योंकि इसमें 2 घंटे का अंतर है, पूरब में और पश्चिम, पूरब और पश्चिमी बिंदु है भारत के, दोनों में 2 घंटे का अंतर है, यानी कि 120 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आ गया। यदि 1 डिग्री इधर खिसके तो 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आ गया, तो 4 मिनट का, कितने का, 4 मिनट का। उसको याद रखेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। और भारत का मानक समय, यदि भारत के मानक समय की बात करें, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जिस प्रकार भारत के 2 समय हैं, 2 मानक समय हैं, 2 बिंदुओं पर 2 समय आपके दिए गए हैं, उसको एक करने के लिए एक मानक रेखा खींची गई। इसी प्रकार जो पूरे जो देश हैं आपके, उनका पूरा समय एक करने के लिए एक रेखा खींची गई थी, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया, जो कि पूरे विश्व के बिल्कुल जस्ट बीचों बीच से 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया। अब मैं अगर बात करूं इस 0 डिग्री देशांतर की, इसको हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे ग्रीनविच टाइम के नाम से हम इसको बोल देंगे। तो ग्रीनविच टाइम से ऑप्शन जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वह पूछा जाता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है या पीछे है। तो याद रखेंगे भारत का जो मानक समय है वो GMT टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटे आगे है GMT टाइम से आपका भारत का मानक समय। क्लियर यहां तक, आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की दूरी की। भारत की दूरी, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय। तो पूर्व से पश्चिम की दूरी और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहां से भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं कि भारत की जो दूरी है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर की दूरी है। यदि बात करें भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दूरी, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 281 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 281 किलोमीटर का डिफरेंस है। क्लियर यहां तक। चल, आकृति चतुष्कोणीय है, इसका रीजन यही है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी अधिक है और पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है, कम है। और आकृति कैसी बना रहा है, चतुष्कोणीय। अंतर कितना आ रहा है, 281 किलोमीटर का अंतर है। क्लियर यहां तक। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुराम छज पतरीमी, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और झारखंड की राजधानी रांची से होकर के गुजरती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद से होकर के गुजरती है, और गुजरात की राजधानी नहीं है अहमदाबाद, गुजरात के एक शहर अहमदाबाद से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर यहां तक। चलिए आगे, ये हमारे यहां तक क्लियर हो गया। मैंने अभी ये ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है, गौरमाता और किबिथु के बीच में 2 घंटे का अंतर है। रीजन आप समझ गए होंगे कि 2 घंटे का अंतर क्यों है, ठीक है। चलिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं अब। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, देखिए भारत कितने देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगाता है। देखिए 2 प्रकार अंतरराष्ट्रीय सीमाएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक तो जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, और एक आपकी जो भूमि वाले क्षेत्र से लगती है, स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। और राष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एक प्रकार से, ये तो आपकी 2 प्रकार की हो गई, एक तो जलीय वाली और एक आपकी हो गई स्थलीय वाली। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक जो व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है उनको बोलते हैं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। मैन मेड जो आपके बॉर्डर्स होते हैं, जो लाइंस होती है, वो बनाई जाती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक होती है आपकी प्राकृतिक सीमाएं, जो कि प्रकृति के माध्यम से डिवाइड हो रखी हैं,
ठीक है, जैसे पहाड़ या नदियां वगैरह दो देशों को जो है डिवाइड कर देती है, वो एक अलग हो गया आपका। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं कि भारत कितने कितने देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगाता है। तो याद रखेंगे 7 देश, 7 कंट्रीज के साथ में अपनी सीमा साझा करता है भारत। और भारत के कितने राज्य, भारत के अब तक ये क्वेश्चन आता था कि भारत के कितने राज्य जो है अन्य देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो आपका आंसर होता था 17। लेकिन अब मैप बदल चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जब आपके पास में गठन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में, तब से पूरा मैप ही चेंज हो गया। चलिए बात करते हैं 7 देश, और अब जो राज्य हैं वो हैं 16 राज्य। कितने? 16 स्टेट आपकी सीमा लगाएंगे और 2 होंगे आपके यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित राज्य। क्लियर? 7 देश, 7 देशों से सीमा साझा करता है भारत। भारत के जो स्टेट होंगे आपके 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी 7 देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं डिटेल से, बात करते हैं पाकिस्तान की। बात करते हैं पाकिस्तान की। सबसे पहले पाकिस्तान को ही उठा लेते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। और देखिए, पाकिस्तान से सीमा साझा करता है और पाकिस्तान के साथ में अब पहले क्या होता था, पहले 4 स्टेट आपके सीमा लगाते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, 2 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट आपके सीमा लगाएंगे। 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करेंगे। और 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, गुजरात, राजस्थान और आपका पंजाब, ये तीनों साझा करेंगे आपके साथ में पाकिस्तान के साथ में सीमा। चलिए आगे बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में केवल और केवल 1 यूनियन टेरिटरी है, 1 केंद्र शासित। पहले जम्मू कश्मीर लगता था, अब जम्मू कश्मीर राज्य अफगानिस्तान के साथ में सीमा नहीं बनाता। अब जो यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित राज्य है आपका लद्दाख, वह अफगानिस्तान के साथ में जो है आप सीमा बनाएगा। क्लियर? यहां तक। चीन की बात करें तो चीन के साथ भी 4 राज्य और 1 चीन के साथ में 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी अपनी सीमा साझा करते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट आपके चीन के साथ में सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट बात करें नेपाल। नेपाल देश के साथ में 5 राज्य अपनी जो है सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। चलिए आगे बात करते हैं भूटान। भूटान के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ में 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ में 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। बांग्लादेश, मोस्ट इंपोर्टेंट, बांग्लादेश 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 ओर से जो राज्य घिरा हुआ है वह है आपका त्रिपुरा। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए, सर्वाधिक सीमा कौन सा देश बनाता है भारत के साथ में, या भारत किस देश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ में 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और एक ही यूनियन टेरिटरीज के साथ में सीमा साझा करता है, वह है आपका लद्दाख। क्लियर यहां तक। चलिए, क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है आपका गोवा। बात जनसंख्या की दृष्टि से करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। क्लियर यहां तक। अब आ जाते हैं यूनियन टेरिटरी पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अब आपका लद्दाख है। पहले आपका अंडमान एंड निकोबार था जो यूनियन टेरिटरी आता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु अब अंडमान एंड निकोबार तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। पहले पर लद्दाख, दूसरे पर आपका जम्मू एंड कश्मीर और तीसरे पर आपका आ जाता है अंडमान एंड निकोबार। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित जो राज्य है आपका वह है लक्षद्वीप है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। क्लियर यहां तक। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट आपका यहां से बनता है 7 बहनों का दर्जा किन राज्यों को दिया गया है? तो देखिए 7 बहनों का दर्जा 7 सिस्टर्स किन राज्यों को कहा जाता है? तो वे आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और आपका मेघालय, इनको जो है 7 बहनों का, 7 सिस्टर का आपका दर्जा दिया गया है। वैसे 8वां राज्य आपका सिक्किम में आता है, उत्तर प्रदेश में, परंतु सिक्किम अलग है, उससे अलग रह जाता है आपका, इन 7 के साथ में वह काउंट नहीं होता। क्लियर यहां तक? चलिए, तो ये आपका कुछ भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हमारा भूगोल से कुछ एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूं सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।